नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हमारे साथ में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ सीमा द्विवेदी जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि संतान न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका उपचार क्या होता है, किन स्थितियों में संतान होती ही नहीं, ये तीनों बातें हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में, और हम ये जानेंगे कि एक ऐसी क्या वजह होती है जो माताएं निसंतान रह जाती हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सीमा द्विवेदी, मेरे साथ प्रोफेसर प्रीति सिंह हैं और प्रोफेसर साथ में डॉक्टर फरहीन भी हैं। और आज हम चर्चा करेंगे निसंतानता पे। तो ये अभी जो है ये समस्या पहले हार्डली 1% होती थी और ये 15-20% तक जा रही है, तो चिंता का विषय। और जो सबसे प्रमुख कारण है वो है बढ़ती उम्र में शादी। जो सबसे मुख्य उम्र होती है बच्चा पैदा करने की वो होती है 20 से 30 साल। 30 साल के बाद अंडाशय जो है ना उसकी उम्र ढलने लगती है और अंडे बनने कम हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो जो प्रमुख कारण है वो तो बढ़ती उम्र है और बढ़ती उम्र में शादी। दूसरे जो कारण है वो है यौन संक्रमण। अगर यौन संक्रमण हो रहा है शादी से पहले, यौन संबंध में अगर ये सब युवा वर्ग जा रहा है तो ये यौन संक्रमण दोनों ट्यूब ब्लॉक कर देते हैं। तीसरा कारण है ये जो बढ़ती हुई बीमारियां, जिसमें आता है एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी जो समस्याएं बढ़ रही हैं, देखने के लिए मिल रही हैं, ये सारी समस्याएं निसंतानता को जन्म देती हैं। इसके अलावा जो ये पोल्यूशन है वो पोल्यूशन भी पुरुषों के शुक्राणुओं की क्वालिटी और संख्या पे भी असर डाल रहे हैं। इसलिए अब इसमें विचार किया जाना चाहिए सामाजिक स्तर पे, पॉलिसी मेकर्स के स्तर पे और हम लोगों के भी स्तर पे, कि क्या ऐसे सामाजिक सुधार किए जाएं और हम लोग एज चिकित्सक क्या राय दें समाज को कि इन चीज़ों में कमी लाई जाए। तो अगर हम सुझाव देंगे तो हम तो यही देंगे कि समय पे शादी और समय पे बच्चा, सबसे पहली मांग तो ये है। और दूसरा ये है कि आपको जो है यौन स्वास्थ्य पे और यौन शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि यौन स्वच्छंदता ना हो करके यौन शुचिता हो, ये आवश्यक है। और तीसरा कि कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस है या कोई भी बीमारी है उसका समय रहते हुए उचित इलाज कराएं, ताकि वो बढ़े ना और निसंतानता को जन्म दे। इसके लिए शादी के 1 साल जब हो जाते हैं तो 1 साल में अगर स्वतः अपना गर्भधारण नहीं होता है तो शादी होने के साथ में रहने के 1 साल बाद अगर बच्चा नहीं आया तो अवश्य अपना इलाज कराना चाहिए। सिर्फ स्त्री ही जिम्मेदार नहीं होती निसंतानता के लिए, दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। इसलिए दोनों की उचित समय पे सही जांचें और सही इलाज, ये बहुत आवश्यक है। अच्छा, आज का खान पान जो चल रहा है, क्या इसका भी कुछ इस पे असर आता है? बिल्कुल, बहुत असर आता है। देखिए, जैसा आप खाते हैं वैसा होता है तन, वैसा मन और वैसा जीवन। और जब अंदर शरीर में जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो भी तो आपके खान पान से बनते हैं। और उन हार्मोन्स को बनने के लिए आपका जो आहार है उसमें जो षड्रस होता है ना, वो सब कुछ होना चाहिए। और आहार जो है वो ऋतभुक, मितभुक, हितभुक होना चाहिए। लेकिन आहार क्या है आजकल? चोचोज, मोमोज, पेप्सी, जंक फूड है जिसमें कि है ही नहीं न्यूट्रिएंट्स। और वो बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स आवश्यक हैं उसी से हार्मोन्स बनते हैं, उसी से अंडाशय से अंडा निकलता है, उसी से शुक्राणुओं में शक्ति होती है जिससे कि वो अंडे तक पहुंच पाए पूरा अपना सफ़र तय करके। लेकिन अगर शक्तिहीन भोजन होगा, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें संभव ही नहीं हो पाएंगी। इसीलिए कंपनी, फार्मा कंपनी भी तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ आ गई हैं कि ये खिलाइए वो खिलाइए। लेकिन अपना आहार भी तो अच्छा, सात्विक, संतुलित और संस्कारित होना चाहिए। डॉक्टर साहब, खान पान की अगर हमने बात की है तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि लोगों को किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों का जीवन में अपने उपयोग खान पान में करना चाहिए। देखिए, खान पान में ऐसे आहार नहीं लेने चाहिए जैसे जंक फूड हो, पूरे मैदा के बने। ये 3 सफ़ेद जहर है, मैदा, चीनी, रिफाइंड और अधिक मात्रा में नमक, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। मोटा अनाज न्यूट्रास्यूटिकल होता है, उसमें सारे तत्व होते हैं, कैल्शियम, आयरन भी होता है, मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, जिंक, कॉपर भी होता है। तो मोटे अनाज का सेवन करें, फल फलाहार लें, हरी साग सब्जियां लें, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लें। और ऋतु के अनुकूल अपना, जो हर ऋतु में अलग अलग तरह के अन्न और फल मिलते हैं,
वो अवश्य लेना चाहिए सही मात्रा में। सतरंगी भोजन होना चाहिए, ये नहीं कि रोज दाल चावल मिला के खा ले रहे हैं। उस मौसम की सब्जी और फल भी तो खाइए। रंग बिरंगी थाली होनी चाहिए और थाली में अनुपात सही होना चाहिए कि किसका कितना अनुपात है। उचित मात्रा में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब भी लेना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप